मैं देख रही थी किस तरह मलिका ने ख्वाब में अपने शौहर मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों कत्ल होते देखा। इस ख्वाब से डरकर मलिका ने मोहम्मद गौरी को जंग पर जाने से रोकना चाहा, मगर मोहम्मद गौरी ने उसकी बात नहीं मानी। उधर महाराज पृथ्वीराज चौहान ने महाराज अनंगपाल तोमर को बालूका राय और विजयचंद की मृत्यु के समाचार के साथ अपने पिता महाराज सुमेश्वर की मृत्यु का भी समाचार दिया। फिर भी महारानी ने उसे तिलक किया और तलवार दी। युद्ध पर जाने से पहले महाराज पृथ्वीराज चौहान चित्ररेखा से भी मिले और चित्ररेखा ने मीर हसन के लिए उन्हें तलवार दी। उधर जयचंद ने अपने साथियों को बुलाकर राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर का निर्णय कर लिया। चकोरी ने इसकी सूचना संयोगिता को दी और फिर वो चल पड़ी युद्ध क्षेत्र की ओर महाराज पृथ्वीराज को उसकी सूचना देने के लिए। और पृथ्वीराज चौहान ने चकोरी को स्वयंवर में आने का वचन दे दिया। और मैं सोच रही थी कि ये युद्ध क्षेत्र में दिया हुआ वचन क्या महाराज पृथ्वीराज चौहान पूरा कर सकेंगे? क्या बात है सामत मीर हसन, हमें इस समय क्यों याद किया? ये तो विश्राम का समय है। नहीं राणा जी, यह विश्राम का समय नहीं है। हमें रात भर चौकन्ना रहना है, क्योंकि चालाक दुश्मन किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है। सामत मीर हसन, नियमानुसार संध्या उपरांत युद्ध नहीं होता है। आप सच कह रहे राणा जी, लेकिन ये उसूल, ये नियम सिर्फ हमारी फौज पालती है, तुर्की फौज नहीं। वो लोग इस तरह के नियमों का पालन नहीं करते हैं। और राणा जी, जिस दिन से मैंने आप लोगों को फौजी तालीम देनी शुरू की थी, उसी वक्त मैंने आप सबसे यह अहद लिया था कि आप सब सिर्फ वही करेंगे जो मैं करने को कहूंगा। और आप सब ने इस बात की प्रतिज्ञा भी की थी। लेकिन सामत मीर हसन, क्या युद्ध के नियमों को तोड़कर हम अपनी वीरता का अपमान नहीं करेंगे? अपमान? आपकी वीरता का अपमान तो उस वक्त होगा राणा जी, जब आप अपने उसूलों की अपनी तरफ से खिलाफ वर्जी करेंगे। लेकिन जब आपका दुश्मन आपके साथ धोखा करता है, आपके साथ फरेब करता है, तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से उसका जवाब देना होता है। और एक बात याद रखिए राणा जी, कि आपकी युद्ध नीति नियमों और उसूलों की बुनियाद पर रखी गई है, मगर तुर्की फौज के पास युद्ध का सिर्फ एक ही नियम है, एक ही उसूल है कि किसी भी तरह से जंग जीती जाए। वो अपने तमाम उसूलों को ताक पर रखकर जंग लड़ते हैं। उनका तो यहां तक कहना है राणा जी कि जो जंग जीती ना जाए, उसे लड़ने की ही क्या जरूरत है। मगर सामत मीर हसन। हां राणा जी, हां, मैं पूछता हूं, जो नीतियां, जो नियम हमें जंग हारने के लिए मजबूर करते हैं, जिन उसूलों की वजह से हमारा सर दुश्मन के सामने झुक जाए, क्या हमें ऐसी नीतियों का, ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए? बताइए राणा जी। सामत मीर हसन, आपके तर्क ने हमें दोबारा अपनी नीतियों पर सोचने पर विवश कर दिया है। अगर शत्रु छल से या धोखे से युद्ध जीतना चाहता है, अगर शत्रु छल से हमारा सर नीचा करना चाहता है, तो हमें ऐसी नीतियों का पालन नहीं करना चाहिए। वैसे हम आपसे वचनबद्ध हैं, आप जैसा भी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी, क्योंकि मैंने आप सबके भरोसे ही महाराज पृथ्वीराज चौहान को वचन दिया था कि जब तक वो छत्र चढ़ाकर वापस नहीं पहुंच जाते, मैं अपने भाई सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी को यह सरहद पार नहीं करने दूंगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप सब हर वक्त चौकन्ने रहिए,
जैसी आपकी आज्ञा सामंत मीर हसन। सैनिकों, कोई विश्राम नहीं करेगा। हम किसी भी पल आक्रमण कर सकते हैं। सब तैयार हो जाओ। जाओ। सामंत मीर हसन, दुश्मन की सेना हमारी तरफ तेजी से आ रही है। क्या? साथियों, दुश्मन हमारी तरफ बड़ी तेजी से कूच कर रहा है। हमारा चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मोहम्मद गौरी का भाई होने के नाते मेरे अमल में किसी भी तरह की कोताही हो। तैयार? आक्रमण! चलो! मेरे आका, गुलाम हाजिर है। कुतुबुद्दीन, हमें उम्मीद है रात की इस तारीकी में, रात की इस खामोशी में पृथ्वीराज चौहान और उसके सिपाही अपने दकियानूसी उसूलों की पाबंदी करते हुए आराम से सो रहे होंगे। नहीं मेरे आका, हमारा ये अंदाजा गलत साबित हुआ। यानी? गुलाम ने जो देखा उसे उस पर हैरत है। हिंदुस्तानी सिपाही सो नहीं रहे, बल्कि जाग रहे हैं। चाक और चौबंद किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए मुस्तैद हैं, तैयार हैं। उनकी तादाद भले ही कम हो, मगर उनके हौसले बड़े बुलंद नजर आ रहे हैं। यह तो वाकई बड़ी हैरत की बात है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने भी जंगी हिकमत अमली बदल दी है। जी हां मेरे आका। और इस तब्दीली का सबब? इसका सबब है मेरे आका कि हिंदुस्तानी फौज की सरबराही पृथ्वीराज चौहान नहीं कर रहे। क्या कहा? फौज की सरबराही पृथ्वीराज चौहान नहीं कर रहा? नहीं मेरे आका, हिंदुस्तानी फौज की सरबराही आपका मुजरिम, आपके भाई शहजादे मीर हसन कर रहे हैं। बाखुदा ये हमारे जब्त की इंतहा है। कुतुबुद्दीन, हमला अभी और इसी वक्त होगा, लेकिन याद रहे मीर हसन को एक खलाश भी नहीं लगनी चाहिए। इसलिए नहीं कि वो हमारा भाई है, बल्कि इसलिए कि इस गद्दार ने हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही खून को ललकारा है। हम उसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहते हैं। इसके बाद उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। और कुतुबुद्दीन, बाकी मीर हसन को उसकी गद्दारी की सजा हम खुद अपने हाथों से देंगे। हम ये भूल जाएंगे कि उसके साथ हमारा खून का रिश्ता है, और उसकी सजा होगी सजाए मौत। कुतुबुद्दीन, हम तो समझे थे कि पृथ्वीराज चौहान दिमाग से नहीं दिल से काम लेता है, मगर वो बड़ा ही होशियार और चालाक निकला। उसने हमारे हाथों कत्ल होने के बजाय हमारे भाई
हमारे बेवकूफ भाई मीर हसन को अपनी जगह कत्ल होने के लिए भेज दिया, और इस अहमक मीर हसन को इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि उसे किस तरह कुर्बानी का दुम्बा बनाया गया है। आका, मेरे आका, मेरा ये नेक मशवरा है आपको, आप इस वक्त आराम फरमाएं। दुश्मन पर हमला अभी और इसी वक्त होगा, और जब शहजादा मीर हसन हमारी गिरफ्त में आ जाएगा तो आपको इत्तला दे दी जाएगी। कुतुबुद्दीन, जितना जल्द हो इस काम को अंजाम दिया जाए। हमारे हाथ बेकाबू हुए जा रहे हैं, हमारी तलवार म्यान में मचल रही है इस बेगैरत मीर हसन का लहू पीने के लिए। आपके हुक्म की तामील होगी मेरे आका। मीर हसन! कुतुबुद्दीन! मीर हसन, मेरे आका का हुक्म है कि मैं तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करूं। तेरी ये हसरत तेरे दिल में ही रह जाएगी कुतुबुद्दीन। तुम मुझे जिंदा तो क्या, मुर्दा भी गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तानी सिपाहियों की तलवारें मौत बनकर खड़ी हैं तेरे सर पर। शहजादे मीर हसन, अब भी वक्त है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो और मेरे आका सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी से माफी मांग लो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारे भाई हैं। मोहम्मद गौरी मेरा भाई नहीं है कुतुबुद्दीन, वो मेरा दुश्मन है। मेरी जिंदगी महाराज पृथ्वीराज चौहान की अमानत है। मैंने इंद्रप्रस्थ का नमक खाया है कुतुबुद्दीन, और अब मैं उस नमक के हक को अदा करूंगा, इंद्रप्रस्थ की सरहदों को पार करने वाले दुश्मनों का खून बहाकर। तुम अपने हमवतनों, अपने भाई और अपने फर्ज के साथ गद्दारी कर रहे हो। तुम्हारा दीन भी तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देता मीर हसन। मेरा दीन तो मुझसे यह कहता है कुतुबुद्दीन कि जिस मिट्टी ने मेरी जान की हिफाजत की, जिस मिट्टी ने मेरी मोहब्बत की हिफाजत की, उसकी हिफाजत के लिए हमें अपनी जान कुर्बान कर देनी चाहिए। यही वफादारी का तकाजा है और यही दीन का भी तकाजा है कुतुबुद्दीन। फिर तुम अपने अंजाम की फिक्र करो शहजादे मीर हसन।
मेरे आका आप? हाँ कुतुबुद्दीन, लगता है हम सही वक्त पर आ गए। नहीं कुतुबुद्दीन, ये हमारा मुजरिम है। तुम उन लोगों की खबर लो, मैं इस गद्दार को देखता हूँ। जो हुक्म मेरा। उठ मीर हसन, उठ। मीर हसन, अगर तू हमारे साथ वफादारी करता तो हम तुझे गजनी के तख्त पर बैठाते। मगर तू वफादार नहीं, गद्दार साबित हुआ। तुझे गजनी का तख्त नहीं चाहिए, तुझे चाहिए हमारे हाथों मौत, कुत्ते की मौत। तुझे देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है मीर हसन कि खून किस तरह सफेद होता है। खून तो आपका सफेद हो चुका है सुल्तान, जो आप अपनी हवस की धुन में अपने खून के रिश्तों को भूल गए। आपका खून तो उसी दिन सफेद हो गया था सुल्तान, जब आपने बिना किसी कसूर के मेरी मौत का फरमान जारी कर दिया था। उस वक्त तो मैं आपका दुश्मन नहीं था, आपका भाई था, आपका अजीज था सुल्तान। खामोश गुस्ताख, तूने हमारी अमानत में खयानत की है, हमारी चित्ररेखाओं को छीनकर हमारे जज्बात पर आरी चलाई है। तू क्या समझता है कि चित्ररेखा को तो हमारी उकाबी नजरों से बचा पाएगा? हम तेरी लाश पर से होकर उस तक पहुंचेंगे। यह आपका ख्वाब है सुल्तान। चित्ररेखा आपकी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है और आपसे शदीद नफरत। मोहम्मद गौरी का सामना होते ही उसकी नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी और इनकार इकरार में। यह आपकी गलतफहमी है सुल्तान, क्योंकि दुनिया के जालिम से जालिम और ताकतवर से ताकतवर इंसान में भी वो ताकत नहीं है जो किसी नेक और खुददार औरत की नाक को हां में बदल सके। सुल्तान, आपने चित्ररेखा के साथ जो भी किया वो आपकी बुज़दिली की बेहतरीन मिसाल है। आप अपनी हवस में यह भी भूल गए कि चित्ररेखा तो आपके भाई के साथ मंसूब है। आपका यह हाथ तो उसके सर पर शफकत से रखा जाना चाहिए था, लेकिन आप तो रिश्तों की तमाम दीवारों को गिराकर उसकी असमत लूटना चाहते थे। और उसकी असमत की हिफाजत के लिए मुझे आपसे बगावत करनी पड़ी, अपने भाई से बगावत करनी पड़ी। आपको एक नेक सलाह दूं सुल्तान, आप अपनी फौज को यहां से लेकर गजनी वापस ले जाइए, क्योंकि आप अपने मकसद में हरगिज कामयाब नहीं हैं। क्योंकि वो तूफान जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान है, वो बड़ी तेजी के साथ इस तरफ कूच कर रहा है। और मुझे यकीन है कि आप पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला हरगिज नहीं कर पाएंगे सुल्तान। मीर हसन, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने बड़े बड़े तूफानों का रुख मोड़ दिया है। हमने तुझे जिंदा रखा, इसलिए तो अपनी जुबान से जहर उगल रहा है। अब हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे और ना ही कोई मुकदमा चलाया जाएगा। तुम्हें कोई माफी का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें सजा देने का वक्त आ चुका है। और हम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अभी और इसी वक्त तुम्हें सजाए मौत देते हैं। मीर हसन, ये रहा तेरी बेबाकी और गुस्ताखी का इनाम। और ये हमसे गद्दारी का इनाम। और ये पृथ्वीराज से वफादारी का इनाम। नहीं कुतुबुद्दीन, मरने दो इस कुत्ते को यहीं पर, जाने दो इसे बेगौर और कफन इस दुनिया से।
अब तबरहिन का किला बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहा है और अब से कुछ ही देर में तबरहिन पर हमारा परचम लहराएगा। चलो कुतुबुद्दीन। रुक जाओ। चंदूरदाई, लगता है हमें आने में देर हो गई। लाशों के समंदर में मित्र मीर हसन कहीं नजर नहीं आ रहे। जी। संभलिए महाराज, सामने से मोहम्मद गौरी की सेना आ रही है। कोई बात नहीं, आका, ये पृथ्वीराज चौहान है। अच्छा हुआ कुतुबुद्दीन वो भी यहां आ गया। यही है वो जिसकी वजह से मेरे भाई को मेरे हाथों मौत का जाम पीना पड़ा। यही है वो जिसने मीर हसन को पनाह दी। उसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। हम इस बदबख्त पृथ्वीराज के खून से परचम भिगोकर तबरहिन के किले पर लहराएंगे। हमारे जानिसारों, हम सब गजनी से फतेह का ख्वाब देखकर निकले थे। खुदा का शुक्र है कि कामयाबी के हर कदम पर फतेह ने हमारे कदम चूमे हैं और अब मुकाबला एक ताकतवर दुश्मन से है। हमें यकीन है खुदा की जात पर कि उसने फतेह हमारे मुकद्दर में लिख दी है। इंद्रप्रस्थ के वीरों, हर वीर के जीवन में वो दिन अवश्य आता है जिसकी वो कामना करता है। और वीरों के लिए ये वो दिन होता है जब वो अपने देश और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हैं और लड़ते लड़ते अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। वीर सैनिकों, आज इस देश की सीमा को तुम्हारे लहू की जरूरत है। आज जो जीतेगा वो विजय श्री का वर्ण करेगा और जिसकी मृत्यु होगी वो वीर योद्धा तो स्वर्ग में स्थान लेगा। जय भवानी! तो वीरों, आओ मेरे साथ। पृथ्वीराज चौहान, आज तुम्हारा सामना सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से है और तुमने जिस बागी को पनाह दी थी हमने उसे गद्दारी की सजा दे दी है। हमने उसे कत्ल कर दिया है और अब तुम्हारी बारी है। आज हम तुम्हें जहन्नुम रसीद करेंगे। सुल्तान, हमने तुम्हें पहले ही कहलवाया था कि ना तो हम लाहौर के मलिक खुसरो है और ना ही सिंध के ताहिर। हम इंद्रप्रस्थ के पृथ्वीराज चौहान हैं। और अगर तुमने हमारे मित्र सामंत मीर हसन का वध किया है तो मां भवानी की सौगंध, आज तुम देखोगे कि पृथ्वीराज चौहान तुम्हें किस तरह धूल चटाता है।